हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने भी पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है यानी मास्टर डिग्री की हुई है या पीएचडी की हुई है, नेट किया हुआ है, स्लेट किया हुआ है और आप भी चाहते हैं कि हम भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बने, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी हैं और प्रोफेसर के लिए भी हैं। जो फ्रेशर होते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 57,700 रुपये इसकी बेसिक पे रहेगी और एकेडमिक पे लेवल जो होगा वो 10 होगा और 7th पे कमीशन के आधार पर अभी गवर्नमेंट पे स्केल जो चल रहा है 7वां वेतन आयोग, उसके हिसाब से सैलरी लगभग 90,000 या 1 लाख रुपए तो बन जाती है। अब इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो आप देखेंगे, मराठी में 1 पोस्ट है, हिंदी में 1 पोस्ट है, इंग्लिश में भी 1 है, रशियन में 1 है, जर्मन में भी 1 है, फ्रेंच में 1 है, उर्दू में 1 है और पाली और बुद्धिज्म में 1 है। ड्रामेटिक्स में 2 हैं। अभी मेन सब्जेक्ट हैं वो तो हो गया लैंग्वेज, अभी मेन इकोनॉमिक्स में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, एडमिनिस्ट्रेशन में 1 है, सोशलॉजी में भी 1 है, मास एंड कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 2 वैकेंसी हैं, लाइब्रेरियन साइंस में 1 है, फिजिक्स में 5 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं, बायोकेमिस्ट्री में 4 हैं, बॉटनी में 6 वैकेंसी हैं, जूलॉजी में 4 वैकेंसी हैं, मैथमेटिक्स में 1 है, स्टैटिक्स में 1 है, कॉमर्स में 2, फिजिकल एजुकेशन में 1 है और कंप्यूटर साइंस और आईटी में 1 वैकेंसी है। और इसी तरीके से केमिकल टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं, मैनेजमेंट साइंस में 1, एजुकेशन मतलब एमए एजुकेशन या एमए वाला होता है, बायोटेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी है, नैनो। टोटल 53 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये एडवर्टीजमेंट दोस्तों, ये नोटिफिकेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र स्टेट में है और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो जैसा हमने आपको कई बार बताया है, हर वीडियो में बताते हैं कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसकी फंडिंग राज्य सरकार करती है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यूजीसी एमएचआरडी के हाथ में होती है। तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में अलाउंसेस हो सकता थोड़ा कम हो या जो सेंट्रल लेवल पर डीए वगैरह बढ़ता है वो इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यही फ़र्क रहता है। तो टोटल वैकेंसी 53 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हमने सब पोस्ट आपको बता दी हैं और एज ऑफ सुपरनेशन बता रहे हैं। एज ऑफ सुपरनेशन बताने का मतलब है रिटायरमेंट एज बता रहे हैं वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि परमानेंट ही है। स्केल भी दे रहे हैं 2 अप्रैल से यानी 2 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी और 2 मई तक एग्जैक्टली 1 महीना है आपके पास में। हार्ड कॉपी भी आपको अप्लाई करना होगा। मतलब ये है कि ऑनलाइन तो आप अप्लाई करेंगे ही 2 अप्रैल से 2 मई तक और 9 मई तक आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी पहुंच जानी चाहिए। फीस है जो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 300 रुपये है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आपको समझ आएगा कि किस कैंडिडेट को, बिकॉज वो पोर्टल में दिखाएंगे। फिर अब इसमें डिटेल्स आप प्रोफेसर पोस्ट के लिए जिनको अप्लाई करना है उनके पास एक्सपीरियंस और पीएचडी दोनों चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम किया हो, पीयर रिव्यूड जर्नल या यूजीसी जर्नल में पब्लिकेशन होनी चाहिए। सेम एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुके हो, पीएचडी भी है। उसके बाद पीयर रिव्यूड जर्नल में भी कुछ पब्लिकेशन है
तब आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, पीएचडी भी जरूरी नहीं है। इसमें अगर इंजीनियरिंग, देखिए अगर इंजीनियरिंग या फार्मा के सब्जेक्ट हैं तो फिर एमई एमटेक भी है तो चलेगा, बाकी नॉर्मल मतलब नेट नहीं है तो फिर भी चलेगा। और बाकी सब्जेक्ट में 55% या इससे अधिक मार्क्स के साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस नेट होना चाहिए। या फिर अगर महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में तो MH सेट होता है, तो महाराष्ट्र वाला सेट या फिर पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर सेट है महाराष्ट्र वाला तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस हमने आपको बता दी है, बाकी डिटेल्स आ गए हैं। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इन्होंने इसी में आपको रिक्रूटमेंट दिखाई देगा और रिक्रूटमेंट में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों लिखा हुआ है, वो आपको टीचिंग वाला क्लिक कर लेना है। ये देखें छोटा छोटा बहुत सारा ऑप्शन है। जॉब ओपनिंग, और जॉब ओपनिंग में टीचिंग पोस्ट है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। जॉब ओपनिंग ये जो फर्स्ट वाले लाइन में नहीं है, सेकंड कॉलम में नहीं है, थर्ड कॉलम में है। जब आप ओपनिंग एंड टीचिंग पोस्ट, उसमें तो टीचिंग पोस्ट में जब आप यहाँ पर देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट दिया है, इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट हैं, क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री में 55% या अधिक नंबर होने चाहिए हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए तो, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, लैंग्वेज के लिए तो पीजी में 55% या उससे अधिक मार्क्स चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपने महाराष्ट्र से सेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पीएचडी वगैरह किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए जो इसका भी नोटिफिकेशन देखा है इसी में आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।